अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिखते जाते हैं। भाई पढ़ंतरू है ना, अब हाथ रुकेगा नहीं उनका, क्योंकि उन्होंने तो रिवीजन में लिखा ही लिखा है। डायग्राम कौन बनाए, डायग्राम तो फाइनल पेपर में जाके बना लेंगे ना यार, यहाँ कौन टाइम खराब करेगा यार, मम्मी पापा थोड़ी ना चेक करने आ रहे हैं, वहीं पे बना लेंगे फाइनल। ऐसा करने से आपकी हैबिट बन जाती है, यानी कि आपका रिवीजन टाइम ही डिसाइड कर लेता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, आपका रिवीजन टाइम में ही तय हो जाता है कि आप कितने मार्क्स लेके आने वाले हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके फाइनल एग्जाम के अंदर रिजल्ट में मार्क्स आने वाले हैं 20% एक्स्ट्रा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन से ऐसे वो सवाल हैं जो हमें आज इस वीडियो में कवर करने को मिलेंगे। पहला सवाल, पेपर को सीधा शुरू करें कि उल्टा शुरू करें? अंडरलाइन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या कटिंग करने से हमारे मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर हम डायग्राम बनाने से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं? और ऐसा कौन सा चैनल है जिसपे मात्र अगर आप विजिट करें तो आपको इंग्लिश के पेपर में 50 मार्क्स तो उसी वक्त मिल जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। NIOS के रिटायर्ड टीचर्स ने इस काम को बिल्कुल इजी कर दिया। कौन सा ऐसा काम है जिसको बड़ा इजी कर दिया? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स जिनको आपने अपने एग्जाम में पेपर करते समय ध्यान रखा तो आपको 20% एक्स्ट्रा मार्क्स तो पक्के मिलेंगे, राइट? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम खुलासा करने वाले हैं एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा होता है जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होता है। इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो यकीन मानना दोस्तों कि आप अपने पेपर में वो गलतियां करने से बचेंगे जो अक्सर बहुत सारे बच्चे करके आते हैं और वो सोचते हैं हम तो भाई हैं, हम तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आपको अपने पेपर में ना गुड़ गोबर नहीं करना है भाई। आपको अपने पेपर में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहली बात है, पेपर सीधा शुरू करें कि उल्टा? अब मुझे आप बताओ कि पेपर को सीधा शुरू करोगे या उल्टा शुरू करोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, जब आप अपने पेपर को करते हो ना भाई, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन जब आपका एग्जामिनर चेक करता है तो आपकी आंसर शीट के अंदर पहला आंसर चेक करता है तो उसके बाद उसको पांचवा दिखाई देता है, फिर उसको तीसरा दिखाई देता है, फिर उसको छठा दिखाई देता है। इस तरह से वो सीक्वेंस में आंसर्स आप नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हों, तो इसलिए बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, इससे एग्जामिनर के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है और जिसकी वजह से आपके नंबर अक्सर कटते हैं। आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने मान लो पहला आंसर दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर दूसरे का दिया, अगर तीसरा या चौथा नहीं आता फिर आपने पांचवे का दिया, पांचवे के बाद आपने फिर छठे, सातवें और आठवें का एक साथ दे दिया। इस तरह से सीक्वेंस बना लीजिए। ये तो कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये कर सकते हो। तो प्लीज ऐसा जरूर करें। तो पेपर को कोशिश करें कि वो सीक्वेंस में ही करें, सीधे 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 आंसर करें। इससे एग्जामिनर आराम से उसको चेक कर पाएगा और कोई भी क्वेश्चन का आंसर चेक करने में उससे मिस भी नहीं होगा और आपके मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे और उसके दिमाग में पॉजिटिविटी बनेगी, राइट? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अंडरलाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी मानना है कि अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो उससे ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर का इस पे कहना है कि कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि अगर उनके पास टाइम बचता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो वो उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, उसको वो अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करना जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर दो, उसके बाद आपके पास 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो वो टॉपर्स ही बचा पाते हैं, आम स्टूडेंट तो बचा नहीं पाता। लेकिन फिर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास टाइम बचा हो। तो फिलहाल मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अंडरलाइन करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, राइट? पॉइंट नंबर 3, क्या कटिंग करने से मार्क्स कट जाते हैं? दोस्तों ये एक सवाल है कि कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब वो अपने आंसर शीट के अंदर लिखते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो वो काटने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर हम ज़्यादा काटेंगे ना तो एग्जामिनर ना हमारे मार्क्स काट लेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस वो ये चेक करते हैं कि जिस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है क्या वो सीक्वेंस में या सही पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अगर कोई पॉइंट मिसिंग होता है तो उस कंडीशन में आपके नंबर जरूर कट जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कटिंग भी कर देते हैं तो उसका कोई मार्क्स एग्जामिनर एग्जाम में आंसर शीट के अंदर आपके नहीं काटता। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, राइट? यानी कि आप अगर कटिंग करते हैं तो उसके बाद उसको दोबारा से साफ लिख सकते हैं, इससे नंबर कटने की कोई भी आशंका नहीं बनती, राइट? तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिलते हैं। अब आप कहोगे सर डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, लेकिन आप
कभी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं रिवीजन टाइम पे? आप रिवीजन टाइम पे क्या करते हैं, आप सिर्फ पढ़ते हैं और लिखते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि भाई डायग्राम कौन बनाएगा यार, अपना टाइम खराब करेंगे। डायग्राम तो सीधा फाइनल पेपर में जाके बनाएंगे ना, वहां पे फायदा होगा। यहाँ पर थोड़ा ना मम्मी पापा चेक करेंगे कि बच्चे ने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। ना 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 ना, ये गलती मत करना। आपका रिवीजन टाइम जो होता है ना, वही डिसाइड करता है आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। यानी कि रिवीजन में जो कुछ कर रहे हो ना, मार्क्स आपको यही मिल गए, क्योंकि रिवीजन टाइम में जो भी आप करते हो, लिखते हो, जो एक्टिविटी करते हो, वो आपकी आदत बन जाती है और वो फाइनल एग्जाम के अंदर शो होती है और उस हिसाब से आपका रिजल्ट बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब रिवीजन टाइम होता है वही आपका फाइनल आंसर होता है, वही आपके फाइनल मार्क्स होते हैं, वहीं पे तय हो जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, या आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें डायग्राम्स होते हैं बनाने के लिए, तो कोशिश ये करें कि आप अपनी आंसर शीट के अंदर आंसर में ज़्यादा लिखने का काम ना करें। भाई जहाँ जहाँ पे डायग्राम की जरूरत है ना, वहाँ पे डायग्राम भी बनाएं और डायग्राम बनाने से बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं और टीचर इंप्रेस होता है, यानी कि आपका एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है। इसीलिए अपने दिमाग में ये बात डालिएगा कि अप्रैल 2022 फाइनल एग्जाम के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, उसमें आपको डायग्राम जरूर बनाकर आना है। राइट, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये पॉइंट आपको कितना अच्छा लगा। राइट, आगे चलते हैं। क्या बहुत तरह के कलर पेन यूज करने से फायदा होता है? अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप एक पूरी ज्योमेट्री बॉक्स भर के ले जाएंगे पेन ही पेन, और बहुत सारे पेन से अलग अलग रंगों से अगर उसको लिख के आएंगे अपने आंसर शीट के अंदर, तो उससे क्या टीचर इंप्रेस हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। अपना टाइम मत खराब करना पेपर में अलग अलग पेन यूज करके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 ही पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक, और वो भी ब्लैक आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आप किसी आंसर को दे रहे होते हो उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, तो आप पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। क्योंकि 3 घंटे का आपके पास टोटल टाइम होता है, उसमें से 15 से 20 मिनट तो आप सोचने में निकाल देते हो कि कौन सा आंसर आपको आता है, कौन सा आपको नहीं आता है। उसमें भी आप अगर अलग अलग पेन सिलेक्ट कर करके लिखना शुरू कर दोगे तो उसमें आपके और 10-15 नंबर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और पेन उठाना, फिर रखना, फिर वो वाला पेन उठाना, फिर उससे लगाना, फिर सोचना कौन सा पेन कौन सा कलर यूज करूं, सारे नंबर तो भाई आप खो दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 2 ही पेन यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू। राइट, आपको कोई तीसरा पेन यूज नहीं करना है, कोई कलर स्केच पेन लेके नहीं जाना है। राइट, इतना आपको ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको बहुत सारे पेन यूज कलरफुल नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 2 ही पेन यूज करने हैं। या तो आप ब्लैक यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू। ब्लू से आपको पूरा पेपर करके आना है, ब्लैक से आप सिर्फ हेडिंग्स लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना। वो भी पूरा लंबी लंबी लाइनें आप ब्लैक पेन से नहीं लिखना। राइट, तो ये आपको आंसर आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा चैनल, इंग्लिश विद मिलाप, आओ 50 मार्क्स फ्री पाओ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में 10th या 12th क्लास के जो सब स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो इस चैनल पे चले जाएं। अगर सिर्फ इस चैनल पे जाकर कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं ये वीडियोस हैं, अगर वो इन वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 50+ मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद ही। आपको पेपर में जाते ही सोचना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देखोगे और जो जो रिपोर्ट, आर्टिकल्स, लेटर्स, अनसीन पैसेजेस, और इसमें मैंने टू लेट का बता रखा है, और एडवर्टीजमेंट किस तरह से करते हैं वो सब बता रखा है, फॉर सेल बता रखा है। राइट, और सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, ये सब मैंने किया हुआ है। अगर आप इन वीडियोस को सही से देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं पेपर में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका सिर्फ कलम चलेगा और 50 मार्क्स तो आप आधे घंटे के अंदर ही अर्न कर लोगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल पे जाएं और जाकर ये सारी वीडियोस देख डालो, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। राइट, इसके बाद करते हैं एक फाइनल और लास्ट बात, एनआईएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी। अब भाई ये एनआईएस बोर्ड ने ये इजी क्या कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं एनआईएस बोर्ड के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं इन्होंने क्या इजी कर दिया है। सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो को बनाने में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा। उन्होंने हमें इन सवालों के जवाब दिए जिसमें लगभग हमारे कम से कम 15 से 20 मिनट टेलीफोनिक राउंड हुआ था, जिसपे हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचा चुका हूं। फाइनल में आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। काफ़ी सारे ऐसे जो हैं सब्जेक्ट्स के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने से, सही से स्टडी करने से, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। भाई इतनी मोटी मोटी बुक्स के अंदर अभी ना तो आप पॉइंट्स बना सकते हो और ना पूरी किताब को आप याद कर सकते हो। और स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास टाइम है सिर्फ 23 या 24 दिन का। 4 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। इन पीडीएफ से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये टाइम सेवर है, यानी कि आप इसका रिवीजन बार बार कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, आप इनके पॉइंट्स को पढ़कर भी अगर सिर्फ पेपर के अंदर पॉइंट्स लिख कर आ गए तो दोस्तों पॉइंट्स के ही नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। उसके अंदर ज़्यादा लिखने से, कई स्टूडेंट सोचते हैं ज़्यादा लिखने से ज़रूर नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर ने क्लियर बताया हमको कि अगर बच्चा हमारे क्वेश्चन के
आंसर को क्वालिफाई करता है, यानी कि अगर आपका आंसर उस क्वेश्चन को क्वालिफाई कर जाता है, उस क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन को पूछा गया है, उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, क्योंकि एक अक्षर भी अगर आपने एक शब्द भी सही से नहीं पढ़ा ना तो क्वेश्चन का उल्टा आंसर आप देके आ जाओगे। और अगर आपने ऐसा करा तो बहुत सारा लिख के आओ तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं पूरा पेपर करके आया था लेकिन मैं फेल हो गया, वो इसी वजह से होता है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो, क्वेश्चन को सही से पढ़ने से आपको वो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसके बाद आपको वहीं पे ही टारगेट करना है। और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर इस वक्त आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो ये पीडीएफ्स लेने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हर एक लेसन के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करके इस पीडीएफ के अंदर तैयार किया हुआ है। ये एक आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो वही कर सकता है जिसने पहले से ही अपनी तैयारी करी हो। एनआईओएस बोर्ड की बच्चों ने किताबें ही नहीं मिली उनको, तो वो पढ़ाई कर ही नहीं पाए। तो भाई नोट्स बनाना तो दूर दूर की बात है, नोट्स तो बने ही नहीं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स की हेल्प ले लेनी चाहिए, इनकी बात मान लेनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि आपको दूर तक, अगर एरोप्लेन अगर जा रहा है तो पायलट ने बोल दिया कि अब आपका जो है वो एयरपोर्ट आने वाला है, तो आप खिड़की से झांक के देखोगे तो आपको बादल दिखाई देंगे, आपको एयरपोर्ट तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप ये बोलोगे पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, कहाँ है एयरपोर्ट, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। भाई तू पीछे से देख रहा है, वो आगे से देख रहा है, तू अपनी आंखों से देख रहा है लेकिन वो रडार में देख रहा है, उसे दिखाई दे रहा है। वही काम मैं आपको बता रहा हूं। आपको नहीं पता आपके एग्जाम्स में क्या आने वाला है, लेकिन इन एनआईओएस रिटायर्ड टीचर्स को तो पता है ना किस तरह से बच्चा प्रिपेयर करके पास हो सकता है। तो इनकी बात मान लेते हैं। पीडीएफ्स को लीजिए, आराम से पढ़िए, पॉइंट्स को सही से समझ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन से इसमें भी है आंसर के साथ, लेकिन आपको उनको पूरा नहीं पढ़ना है, आप उनके पॉइंट्स को सबसे पहले कवर करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 23-24 दिन बचे हैं। पॉइंट सारे पढ़ लीजिए, एग्जाम में देखिए कौन से लेसन का वो क्वेश्चन आया है जो क्वेश्चन मैं यहां पर पढ़ के आया हूं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिर भी आप पॉइंट्स लिख दोगे। पॉइंट्स लिखने से टीचर को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि इस बच्चे ने पढ़ाई तो की हुई है, क्योंकि पॉइंट्स तो ये उसी लेसन के लिख के लाया है। बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। ये है पूरा पॉइंट हमारे पीडीएफ से पढ़ने का। मर्जी आपकी है, फैसला आपको लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां से लेके पीडीएफ्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहा हूं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने पीडीएफ को ले सकते हैं। यहाँ से डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, नहीं मिलता है तो हमें कॉल कीजिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। और स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कर देता हूं कि हमारे प्ले स्टोर पे बहुत जल्दी ऐप लॉन्च होने वाला है एमजी एजुटेनमेंट का। इवन कि हो चुका है, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है, जिसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप वहां जाके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एमजी एजुटेनमेंट ये ऐप, और वहां से आप डाउनलोड करने के बाद मिलेंगे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ आप चाहें तो इंग्लिश विद मिलाप चैनल है यूट्यूब पर, आप इस पर जाकर अपने इंग्लिश के अंदर फ्री में ले सकते हैं 50 मार्क्स, राइट। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।